तो दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे समझना जरूरी है। यूरिक एसिड कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। ये हमारे ही शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारा शरीर प्यूरिन नाम के केमिकल को तोड़ता है तो यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली हमारी किडनियां, जो शरीर की सुपर एफिशिएंट क्लीनिंग सर्विस है, इसे फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब या तो शरीर में प्यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी रॉ मटेरियल ज्यादा आने लगे, या फिर हमारी किडनियां उसे ठीक से फिल्टर न कर पाएं, यानी आउटपुट प्रोसेस में गड़बड़ी हो। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह है। अगर इनपुट ज्यादा हो या मशीनरी स्लो हो तो वेस्ट जमा होने लगता है। यही जमा हुआ वेस्ट यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनकर हमारे जोड़ों में बैठ जाता है और दर्द और सूजन का कारण बनता है। अब सवाल उठता है कि ये प्यूरिन आता कहाँ से है। इसका सबसे बड़ा सोर्स है हमारा आहार। कुछ चीजें प्यूरिन की हाई डेफिनेशन फैक्ट्री होती हैं, जैसे मीडिया ग्रुप, raw red meat on cutting board, butchered displaying red meat at stock at distribute underscore equally, red meat, लेजी, गुर्दा और कुछ तरह की मछलियाँ। इसके अलावा कम पानी पीना भी एक बहुत बड़ा कारण है। सोचिए, अगर फैक्ट्री का ड्रेनेज सिस्टम जाम हो जाए तो क्या होगा? गंदगी जमा हो जाएगी। पानी वही काम करता है, ये हमारी किडनियों को फ्लश करने में मदद करता है। मोटापा यानी ओबेसिटी एक और बड़ा विलेन है। मोटापे में शरीर ज्यादा यूरिक एसिड बनाता है और किडनियों के लिए उसे निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक डबल अटैक है, प्रोडक्शन भी ज्यादा और क्लियरेंस भी कम। तो अपने वजन पर कंट्रोल करना एक नॉन नेगोशिएबल स्ट्रैटेजी है। इनके अलावा कुछ और भी साइलेंट किलर हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जैसे मीडिया ग्रुप, हैंड्स होल्डिंग बियर मग्स, ग्रुप ऑफ पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल, बार विद बियर ग्लासेस एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली, ज्यादा शराब, खासकर बियर का सेवन, ये सीधे सीधे यूरिक एसिड के स्तर को रॉकेट की तरह ऊपर भेजता है। हमारी किडनियों की अपनी एक क्षमता होती है। अगर वो किसी बीमारी की वजह से कमजोर हैं, तो भी वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। और तो और, आजकल की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी यूरिक एसिड बढ़ने के रिस्क को कई गुना बढ़ा देती है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक प्रॉब्लम दूसरी को जन्म देती है। तो अब जब हमने जड़ को समझ लिया है, तो चलिए अगले चैप्टर में इसके समाधान पर काम करते हैं। चलिए अब आते हैं एक्शन प्लान पर। हमने प्रॉब्लम समझ ली, अब सॉल्यूशन की बारी है। और अच्छी खबर यह है कि इसका सॉल्यूशन बहुत महंगा नहीं है। ये आपकी अपनी रसोई में मौजूद है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार है आपके आहार में सुधार। आपको अपने किचन का सीईओ बनना होगा। ये तय करना होगा कि अंदर क्या आएगा और क्या नहीं। सबसे पहले अंकुरित मूंग को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। ये प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है और इसमें प्यूरिन की मात्रा भी कम होती है। ये आपके शरीर को ताकत भी देगा और यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ाएगा। इसके साथ ही लो फैट दूध और दही को अपना दोस्त बनाइए। स्टडीज बताती हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये एक तरह से आपकी किडनी के असिस्टेंट का काम करते हैं। दूसरा गेम चेंजर है नींबू पानी। सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना एक आदत बना लीजिए। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड यूरिक एसिड को घोलकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये आपके शरीर के अंदर एक नेचुरल क्लींजिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। इसी तरह सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर भी एक कमाल की चीज है। एक गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर दिन में 1 या 2 बार पिएं। इसमें मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को तोड़ने और बाहर निकालने में मदद करता है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये वो छोटे निवेश हैं जो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देंगे। अब बात करते हैं कुछ सुपर फूड्स की। चेरी और जामुन जैसे गहरे रंग के फल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं और इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये न सिर्फ यूरिक एसिड को कम करते हैं, बल्कि जोड़ों की सूजन को भी घटाते हैं। इन्हें अपने स्नैक्स का हिस्सा बनाइए। आयुर्वेद में गिलोय को अमृत माना गया है और ये यूरिक एसिड के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। गिलोय का रस पीने से जोड़ों के दर्द और गठिया में बहुत आराम मिलता है। अजवाइन का पानी भी एक बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक है। रात को 1 चम्मच अजवाइन पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को पी लें। और अंत में हल्दी और अदरक की चाय। ये दोनों ही शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी मसाले हैं। इनकी चाय बनाकर पीने से दर्द और सूजन में चमत्कारी रूप से कमी आती है।